नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा 73 की, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ फ्री में कहा जाए एक तरीके से किसी को बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो उसी तरीके से बसपा के सिटिंग जो सांसद हैं उनको बिना मांगे जो है बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव लड़ने की बात कही। लेकिन इस समय उनके कार्यकाल की क्या स्थितियां रही, इन सब चीज़ों को जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार और संपादक जौनपुर समाचार के महेंद्र जी। इनसे जानेंगे कि क्या स्थितियां जो हैं इस समय सांसद श्याम सिंह की। जी बताएं। जी नमस्कार। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से 3 उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, तीनों में अच्छी खासी फाइट दिख रही है। जैसा विश्लेषक कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक लगातार कह रहे हैं कि तीनों में एकदम नज़दीकी वो है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा, ये दोनों यहाँ पद लेकर आए हैं, पद के साथ आए हैं। दोनों मंत्री पद पे रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में तो दूसरा महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में रहा है वो यहाँ का मूल निवासी है, वो यहाँ का मूल निवासी होने के दावे के साथ लोगों से वोट मांग रहा है। जबकि बाबू सिंह कुशवाहा वो बांदा से चलकर आए हैं, समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उनका अपना बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है। मैं राजनीति की ही बात कर रहा हूँ, इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों लोगों की तो ये स्थिति है। लेकिन श्याम सिंह यादव जो बसपा के सिटिंग एमपी रहे हैं और इस बार उनको दोबारा फिर टिकट मिला है, किन परिस्थितियों में मिला है ये सभी लोग जान रहे हैं। उनको टिकट मिला है और मिलने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरे हैं उसी बसपा से जिसके टिकट पर वो पिछली बार चुनकर लोकसभा गए थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा और कृपाशंकर सिंह तो एक अपने नए उस पर टिकट वोट मांग रहे हैं जनता से। लेकिन जब ये वोट मांगने जाएंगे तो इनके 5 साल की कार्यकाल की समीक्षा जरूर होगी, जहां इनके समर्थक लोकसभा में इनकी ज़बरदस्त मौजूदगी और सक्रिय भागीदारी को लेकर जनता में संदेश दे रहे हैं और विश्वस्त हैं कि वो सक्रिय भागीदारी और उपस्थिति के कारण जनता उनको दोबारा चुनेगी। वहीं इनके विरोधी, इनकी जनपद से गैर मौजूदगी, यहाँ की मूलभूत समस्याओं से रूबरू न होना, उनको नज़रअंदाज करना और ज़रूरत पड़ने पर अपने मतदाताओं के लिए यहाँ उपलब्ध न होने को लेकर लगातार इन पे हमले कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। श्याम सिंह यादव के बारे में अगर कहा जाए तो उनके 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता की नज़र में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर वो 0 का है। जनता जो हमसे कहती है, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उनका 0 का है। जब वो जाते हैं तो ऐसे सवालों से बार बार उनको रूबरू होना पड़ता है। निसंदेह एक पढ़े लिखे बेदाग छवि के वो राजनेता हैं। अफसरशाही से रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ आए हैं, लेकिन जनता, अगर वो अफसर रहे हैं प्रदेश सरकार में, तब भी उनको जनता से रूबरू होना पड़ता रहा होगा। जन समस्याओं को हल करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जनता ने उनको पिछली बार गठबंधन में होने के बावजूद इसलिए चुना था कि उनको लगता था कि उनके बीच का व्यक्ति संसद में जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को उठाएगा और उसको हल करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब मूलभूत समस्याएं पता ही नहीं होंगी तो कैसे चल पाएगा? ये सबसे बड़ा कारण है उनके उसका। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि श्याम सिंह यादव हमारे निवर्तमान सांसद इस बार अकेले लड़ रहे हैं, बाकी दोनों प्रत्याशी गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो
गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी का भी है और गठबंधन के साथ इंडी गठबंधन के लोग भी है, लेकिन ये इनको सिर्फ अपने मतदाताओं का भरोसा है। हालांकि ये अपने स्वजाति मतदाताओं को लेकर भी आशान्वित दिख रहे हैं। उनकी बातचीत से लग रहा है कि अगर उनका रुझान इनकी तरफ आएगा तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। अब ये तो समय बताएगा, 25 तारीख बताएगी और 4 तारीख बताएगी कि क्या रुझान रहा, लेकिन जो कोशिशें हैं वो यही है। अगर हमारे निवर्तमान सांसद अपने 5 साल के कार्यकाल, अपनी मौजूदगी, अपनी पार्टी के प्रतिबद्ध वोट और अपने स्वजाति वोटों के आधार पर इस वैतरणी को पार कर फिर लोकसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उनके माइनस पॉइंट जो सबसे बड़े हैं, उनका यहाँ न रहना, उनकी जनता से कनेक्ट न होना सबसे बड़ा कारण बन सकता है उनके दोबारा न चुने जाने का। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से देखा जाए, उनके चुनाव प्रचार के दौरान उनकी भाव भंगिमा से देखा जाए, तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि एक निवर्तमान सांसद आधे मन से चुनाव लड़ रहा है। जब भी उनसे कोई बात होती है तो यही कहते हैं कि हम तो तैयार नहीं थे, बहन जी ने हमको दे दिया, हम मना नहीं कर सकते थे, इसलिए हम मैदान में उतर आए हैं। इतना बड़ा चुनाव है जहां लगभग 5 लाख वोट एक प्रत्याशी को कम से कम का जुगाड़ करना चाहिए, तब जीत के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो पत्रकारों से हो, चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं से हो, चाहे आम बोलचाल की भाषा में हो कि भाई हम तो तैयार नहीं थे। तैयार क्यों नहीं थे? 5 साल का कार्यकाल आपने इसी उस संसदीय क्षेत्र में गुजारा है। आपकी तो कहा जाए 5 साल की तैयारी थी। तो ये बात उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही है कि वो आधे मन से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका असर निश्चित रूप से उनके परिणाम पर होगा। जैसा कि अभी मायावती जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको देखते हुए क्या जो है, जो मायावती के जितने समर्थक हैं, जो ये दलित वोट हैं, क्या ये जो है मायावती के कार्यक्रम के बाद कुछ रुझान बढ़ेगा? देखिए, प्रतिबद्ध वोट कहीं नहीं जाता है। मेन चीज़ है स्विंग होने वाला वोट। स्विंग होने वाला सबसे बड़ा वोट मुस्लिम समुदाय का है। अब मोदी जी अभी आए हैं, वो साध कर गए हैं यहाँ से, उन्होंने कुछ कार्यक्रम कराए, उनके उसमें सभा में मुस्लिमों की मौजूदगी स्पष्ट रूप से उन्होंने देखी, जनपद से जुड़े, यहाँ की मर्ती की बात की और सारी बातें की, उन्होंने अपने को कनेक्ट करने की कोशिश की। अब बेसिकली वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ गए हैं, अपने प्रतिबद्ध वोटों को साथ गए हैं। उन्होंने जो अपना वोटर वर्ग पैदा किया है वंचितों और गरीबों का, उसको साथ गए हैं। निश्चित रूप से जिनको वो साथ गए हैं उसका एक बड़ा वोटर बैंक वो बसपा और मायावती जी के साथ रहा है। अब मायावती जी की कोशिश है कि अपने जो प्रतिबद्ध मतदाता थे, मुस्लिम, दलित और पिछड़े, उनको यहाँ आकर साधने की कोशिश करें। उन्होंने एक पिछड़े को यहाँ से टिकट दिया है, मुस्लिमों को वो साधने की कोशिश करेंगी। अगर मुस्लिम सत्ते हैं तो निश्चित रूप से श्याम सिंह यादव का स्कोर अच्छा होगा। जीत हार की बात तो दावा कोई नहीं कर सकता। तो अभी हम देख रहे थे कि आपने जो है बताया किस तरीके से कि मायावती आने के बाद, मायावती जी के कार्यक्रम के बाद जो उनके अपने पर्सनल वोट हैं उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और मोदी जी भी अपने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे करके गए हैं। हार जीत की बात अलग है, लेकिन जो आधे मन से जनता के बीच में जा कर के एक सिटिंग लोकसभा के सदस्य जो है इस तरीके से बात करते हैं और उनकी गैर मौजूदगी को लेकर के सवाल उठते रहते हैं, तो इसमें क्या जीत उनकी होगी या नहीं होगी, यह पता चलेगा 4 जून को। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स, जौनपुर।